के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। अच्छा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोदी। नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है, वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर। देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, ठीक है। उनके जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनके डॉक्टर्स को अमेरिका लंदन में कोई एग्ज़ाम देने की ही ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे एक एज जैसे नॉर्मल बंदा ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे डॉक्टर एज जॉब कर सकते हैं। आ गया मोदी, छा गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है, और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। हमें तो भारत की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान बौखला गया, और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुई, और इंडिया आज आईटी क्षेत्र में, साइंस क्षेत्र में, भाई ये हर एक चीज़ के क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्रों में, हर चीज़ के क्षेत्रों में भाई इंडिया बहुत ही आगे चली जा रही है। और पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया भाई हमारे साथ आज़ाद हुई थी, और इंडिया इस समय हमसे 100 साल से भी ज़्यादा आगे है। अगर भाई ऐसा ही रहा तो भाई हम लोग एक दिन बीत जाएंगे। अगर हम लोग को भाई ग्रो करना है और आगे अपनी इकनॉमी ठीक करनी, तो भाई हम लोग को इंडिया के साथ चलना पड़ेगा। भाई इंडिया के पीछे ही चाहे भले चलना पड़े, लेकिन भाई इंडिया के साथ चलना पड़ेगा, तभी भाई हम लोगों का कुछ हो पाएगा। नहीं तो भाई IMF वाले पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले बोल देंगे। ऐसा मैंने सब पाकिस्तान की आवाम करिए। आगे आप पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। लेकिन उससे ज्यादा मजहबी मसाइल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ये है, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ ना तो यहाँ पे इस्लाम है कोई, ना जमहूरियत है यहाँ पे। ये 100% ये बात है, ये बिल्कुल आप ट्रू फरमा रही हैं। लेकिन इशू ये है कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है, वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर। या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है। ये मोदी साहब जो थे, वो गुजरात में जिस तरह उन्होंने जो कत्लेआम मुस्लिम्स का किया था, वो आप सबके सामने। कौन सा बंदा है जो ग्लोबल 120 को लीड कर सकता है? उधर नरेंद्र मोदी देखें, वो कितना, यानी कि उधर बिजनेस देखें, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। आपने पहले बताया एप्पल के वहाँ स्टोर लॉन्च हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में बताएं, यहाँ कंपनियां जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो रही है। बिल्कुल, लोगों को इंसेंटिव ही नहीं मिल रहे इस तरह के, तो जाहिर बात है चीज़ों ने बंद होना है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देखें आजकल इलेक्ट्रिसिटी कितना बेसिक नेसेसिटी है, और यकीन करें हम होस्ट लाइट हैं, हमें पता है 12-12 घंटे लाइट जा रही है। और जो मुल्क इस यानी कि जदीद जिनके ज़माने के अंदर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं पूरा कर रहा, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे लोगों को लगाया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है, और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। इसमें दोनों ममालिक में ये डिफरेंस है कि वहाँ एक पॉलिसी है, पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। मुल्क को आगे लेके गए आप, उनकी इंडस्ट्री देख लें कहाँ से कहाँ चली गई, उनकी हेल्थ फील्ड देख लें कहाँ से कहाँ चली गई। अब अगर हेल्थ पे बात करें तो उनके जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनके डॉक्टर्स को अमेरिका लंदन में कोई एग्ज़ाम देने की ही ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे एक एज जैसे नॉर्मल बंदा ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे डॉक्टर एज जॉब कर सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान को यहाँ ले गए हैं कि हमारी इतनी वर्थ नहीं है, हमारे मुल्क में इतनी वर्थ नहीं है, तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वैसे भी ग्रीन पासपोर्ट को इन्होंने बहुत नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को नज़रों से नहीं देखते। इंडिया में नरेंद्र मोदी इसलिए जीतते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने, आप स्पोर्ट्स को देख लें, हेल्थ को देख लें, इंडस्ट्रीज़ को देख लें, साइंस को देख लें, उनका देखें, चंद्रयान चाँद पे वो पहुंच गए हैं, और हम ज़मीन के अंदर घुस गए हैं। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ यही डेफिनेटली यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमने कभी भी UN में जाके कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की सिर्फ कश्मीर को रोड़े होते हैं। पहले अपने मुल्क को तो स्टेबल कर लो। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल
एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो ना नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। ठीक है इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कि इंडिया में जो काम मुमकिन हो पा रहा है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है। आप ये देखें ना, उन्होंने अभी ये वर्ल्ड कप जो गुजरा है कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ इंडिया है। में हुआ। इतने काबिल हैं तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवा पे, एशिया कप नहीं करवा पा रहे, तो इतने पहले अपने मुल्क को तो स्टेबल कर लो। अपने मुल्क में पहले अपना प्राइम मिनिस्टर तो एक स्टेबल कर लो जो 5 साल टेन्योर पूरा करे, जो अच्छे तरीके से चल रहा होता है उनको अच्छे तरीके से चलने नहीं देते। जो भी होता है उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेंस आ जाता है, हमारी अदालतें आ जाती हैं, हमारे पॉलिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारे में सारा गंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप अपने घर को पहले साफ करो, फिर दूसरे के घर में जाती मारो। आ गया मोदी, छा गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी ने कमाल कर डाला भाई, दिलों पे राज। तो मैं दुनिया का देख रही थी, इंडिया का देख रही थी, मुझे लगता था कि नहीं बस 2 टेन्योर हो गए, अब किसी और को मौका मिल जाएगा, लेकिन हिंदुस्तानियों ने कहा नहीं भाई, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को निकाला तो मुमकिन नहीं होगा, मोदी ने आना है तो आना है। अब मोदी जी आ गए और जश्न मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहां जहां पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग है वहां वहां से सेलिब्रेशन की वीडियोस वायरल हो रही है। चले चले चले, दूर कहाँ जाना है कि प्रिंस वो भी कहते हैं कि भाई मुबारक हो, आ गए हो दोबारा। तो क्या कहेंगी आपके, हर तरफ मोदी मोदी हो गया है और दोबारा वो अपने इंडिया को लीड करने के लिए आ गए हैं।